ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 1412वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें साथियों, जिससे कि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। पहला अध्याय है मनाएं वर्ष 2024 को नूतन संकल्पों के साथ। नव वर्ष 2024 का आगमन नई आशा, नई उमंगों, नई संभावनाओं के साथ हो रहा है। इसको भव्य शुभ संकल्पों के साथ सजा सकते हैं। बीते वर्ष 2023 में यदि कोई कसर रह गई हो, उसे नव वर्ष 2024 में पूरा कर सकते हैं। आशा है कि सभी इसके लिए पिछले वर्ष का सम्यक मूल्यांकन करते हुए नए वर्ष की नई योजना के साथ तैयार होंगे। इन्हें नीचे दिए गए जीवन साधना के 1 दर्जन भर संकल्प सूत्रों के साथ सजाया संवारा जा सकता है। इस हेतु स्वास्थ्य के प्रति सजगता पहला आधार है। अपनी स्थिति के अनुरूप स्वास्थ्य के संदर्भ में न्यूनतम संकल्प लें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सुखी, सफल एवं प्रसन्न जीवन का आधार है। इसके लिए नित्य कुछ समय निर्धारित रखें, जिसमें उचित आसन, व्यायाम से लेकर प्राणायाम, ध्यान आदि की क्रियाएं शामिल हों। पहले साथियों, स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और उसके लिए कुछ नियम विधान भी अपनाने चाहिए। साथ ही श्रमशील दिनचर्या के साथ उपयुक्त आहार विहार से लेकर नींद विश्राम के उचित अनुपान के संग स्वस्थ एवं निरोग जीवन को सुनिश्चित करें। ज्ञानार्जन को जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रतिदिन कुछ नया पढ़ें व सीखें। हर सप्ताह व माह नई पुस्तक पढ़ने का संकल्प ले सकते हैं। बाह्य जगत एवं विषय के ज्ञान के साथ स्वयं के अध्ययन के लिए स्वाध्याय को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। नित्य कुछ पृष्ठ पढ़ें, उस पर चिंतन मनन करें और जीवन में धारण करने की योजना बनाएं तथा समय समय पर उसके मूल्यांकन की व्यवस्था भी करें। अपने लक्ष्य को और स्पष्ट करें, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता लक्ष्य की स्पष्टता एवं गुणवत्ता से जुड़ी हुई है। इसके लिए नित्य स्वयं के लिए कुछ समय दें। खाली समय में इस पर विचार करें। शेष रात को सोते समय तत्वबोध के पलों में इसे और प्रगाढ़ता से अंजाम दे सकते हैं। जीवन लक्ष्य के प्रति यह गंभीर सजगता हर परिस्थिति के बीच आवश्यक सीख लेने व आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित रखेगी। समय का सदुपयोग करें, क्योंकि जीवन का एक एक पल कीमती है। अतः अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। संसार के तमाम व्यवधान आपका ध्यान बटाने के लिए तत्पर मिलेंगे। इसमें इनके झांसे में ना आए तथा अपने ध्येय की ओर ध्यान केंद्रित रखते हुए तय मंजिल की ओर बढ़ें, जो स्वयं में एक बड़ा कार्य है। यदि प्रातः उठते ही दिन भर की प्राथमिकताएं स्पष्ट रहेंगी, तो समय का श्रेष्ठतम उपयोग संभव होगा। इसको एक बार अवश्य अपना कर देखें। दूसरों के साथ व्यवहार के अपने मानक निर्धारित करें और फिर इसका पालन करें। किसी की पीठ पीछे निंदा व चुगली न करें और न ही परदोषारोपण में लिप्त रहें। न ही किसी से अनावश्यक आशा अपेक्षाएं रखें। दूसरों के प्रति जो कर्तव्य है, उसका हर स्थिति में निर्वाह करें। कर्तव्य निष्ठा को धर्म का पर्याय माने। यदि सही ढंग से कर्तव्य पालन हुआ, तो समझें कि व्यावहारिक अध्यात्म की प्राथमिक सीढ़ी पार हो चली। नित्य डायरी लेखन को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, क्योंकि डायरी आपकी सच्ची हितैषी है। डायरी के पन्नों को पलटने पर अपनी स्थिति का बोध होता है और कितना विकास कर चुके हैं इसका एहसास होता है। इसी के साथ अपने दोषों के परिमार्जन और गुणों के संवर्धन में डायरी सहायता करती है। मन के तनाव, अवसाद व गुबार को ये हल्का करती है। इसके साथ नित्य कुछ लिखने का अभ्यास होता है और अपनी मौलिक लेखन शैली विकसित होती है। नित्य ध्यान के कुछ पल अवश्य निकालें।
प्रारंभ में चंचल मन उछल कूद करेगा, इधर उधर भटकेगा, बेचैन होगा, लेकिन यदि दृढ़ता पूर्वक ध्यान का अभ्यास करते हैं तो फिर मन क्रमशः शांत व स्थिर होने लगेगा। ध्यान की गहराइयों में जीवन के उच्चतम आयाम प्रकट होंगे। निश्चित समय व स्थान पर ध्यान का अभ्यास करें। प्रारंभ 5 से 10 मिनट के साथ किया जा सकता है और फिर ध्यान का अभ्यास शनैः शनैः बढ़ाते जाएं। मानवीय चेतना के मर्मज्ञ परम पूज्य गुरुदेव का नित्य सत्संग करें। उनके जीवन, व्यक्तिगत एवं शिक्षाओं के प्रकाश में अपने जीवन को टटोलें। व्यक्ति अपने स्तर पर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन पूर्ण समाधान तो समर्थ गुरु की कृपा की छाह तले ही संभव होता है। गुरु कृपा का अधिकारी बनने के लिए सच्चे शिष्यत्व का अभ्यास करें। इसके लिए अपने आत्मिक विकास की तीव्र इच्छा के साथ दुखी, पीड़ित एवं अज्ञानग्रस्त प्राणियों के लिए प्रार्थना करें। अपने उपेक्षित क्षेत्र में योग्यता का वर्धन करें। हर व्यक्ति असीम क्षमताओं का आगार है, लेकिन कंफर्ट जोन में पड़े रहने के कारण वो प्रायः कुंद पड़ी रहती है। अतः अपने व्यक्तित्व के उपेक्षित क्षेत्र पर कार्य प्रारंभ करें और अपने व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसी एक चीज को लें। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करें, इन्हें अपनी प्रगति का अवसर मानें। आप इन्हें जीवन में इसी रूप में फलित होता देखेंगे। अपनी कमियों को ठीक करते हुए, आवश्यक कौशल का अर्जन करते हुए, अपनी योग्यता के विकास के लिए सतत प्रयासरत रहें। यह एक स्वाभिमान से भरा एवं स्वावलंबी जीवन को सुनिश्चित करने वाला उपक्रम साबित होगा। प्रकृति के साथ कुछ पल अवश्य बिताएं। प्रकृति के सानिध्य में बिताए कुछ पल जीवन में नई ऊर्जा एवं शांति का संचार करते हैं। प्रातः, सायं भ्रमण के साथ इसका क्रम प्रारंभ कर सकते हैं। सप्ताह या माह के अंत में प्रकृति के बीच अधिक समय के लिए विचरण का विशेष संयोग बिठाया जा सकता है। साथ ही प्रकृति को अपनी सच्ची सहचरी संरक्षिका मानते हुए इसके संरक्षण संवर्धन में भी अपना योगदान अवश्य दें। पारलौकिक जीवन को भी अपने चिंतन मनन के दायरे में लाएं। ईश्वर की कर्म प्रधान व्यवस्था को समझें। स्मरण धर्मा शरीर का नाश तय है और धरती पर जीवन भी सीमित है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। इस परम सत्य पर विचार के लिए समय निकालें और इसके प्रकाश में जीवन का सम्यक निर्धारण करें। यह अनावश्यक मोह, आसक्ति तथा भय, असुरक्षा के भाव से मुक्त करेगा और जीवन को सही माने में जीने का आधार देगा। इस तरह हर दिन को नया जन्म मानकर पूरे प्राणपण से इसे सफल बनाने में जुटें। मानकर चलें कि यह अंतिम दिन है। वर्तमान में जिएं, भूत को दफना दें। उपरोक्त वर्णित संकल्प सूत्रों पर अमल करते हुए जीवन निर्माण के कार्य में जुट जाएं। जीवन में समस्या के समाधान का हिस्सा बने और नववर्ष 2024 को उपलब्धियों से भरा एक यादगार वर्ष बनाएं। इन सूत्रों को साथियों जीवन में उतार कर हम लोग इस वर्ष को एक नए तरीके से जीने का प्रयत्न करें। 2024 के 3 माह बीत चुके हैं, चौथा चल रहा है, जल्दी ये भी बीत जाएगा। यदि अभी तक इस प्रकार के जीवनचर्या और चिंतन को हमने अपने जीवन में स्थान नहीं दिया है, तो अब से, अभी से इसको प्रारंभ करें। दूसरा अध्याय है, विजय रथ का दिव्य प्रतीक है जीवन। विजय पथ पर केवल वे धर्मपरायण साहसी ही अपने कदम रखते हैं जिनमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति होती है। इसलिए विजय पथ पर जीवन रूपी रथ पर आरूढ़ होकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। जीवन एक सुंदर अवसर है। भिन्न दृष्टि में जीवन को संघर्ष भी कहा जाता है। हमारे और संसार के बीच तमाम अंतर विरोध भी हैं, लेकिन संसार को युद्ध क्षेत्र मानने वाले विजय के सूत्र खोजा करते हैं। गीताकार ने संसार को धर्म क्षेत्र कहा है। धर्म क्षेत्र शब्द से ही प्रारंभ होती है गीता। जीवन युद्ध में अनेक शत्रु हैं। आमने सामने की लड़ाई युद्ध कहलाती है। शत्रु हम सबको क्षति पहुंचाते हैं। इस तरह क्षति पहुंचाने वाली सारी शक्तियां भी शत्रु हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में चित्त वृत्तियों को भी ऐसा ही बताया है। उन्होंने उनकी संख्या 5 बताई है।
युद्ध या संघर्ष में विजय की इच्छा स्वाभाविक है। पाश्चात्य मान्यता के अनुसार प्रेम और युद्ध में कोई भी कृत्य गलत नहीं है। उनके राष्ट्र जीवन में प्रेम भी युद्ध जैसा है, इसलिए वहां प्रेम में भी साजिश या षड्यंत्र का औचित्य है। भारत के राष्ट्र जीवन में युद्ध भी धर्म या कर्तव्य है, इसलिए यहाँ युद्ध विजय के स्वर्ण सूत्र में भी धर्म में दर्शन और विज्ञान का समन्वय समाहित है। जीवन में इन सूत्रों की ओर ध्यान देना चाहिए। प्राचीन युद्धों में रथ का एक आवश्यक उपकरण रहा है। रथ सवार योद्धा रथी कहलाते थे, जबकि रथ विहीन योद्धा असुरक्षित माने जाते थे। अयोध्या नरेश श्रीराम और लंकाधिपति रावण के बीच का युद्ध अत्यंत प्रसिद्ध है। विजय पर्व इसी युद्ध विजय का लोक उत्सव है। श्री राम के पास रथ नहीं था, रावण रथ पर सवार था। तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस का यह प्रसंग ध्यान आकर्षित करता है। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। नाथ न रथ तन्नहि तन पद त्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। न रथ न कवच न पैरों में जूतों, तो आप रावण जैसे वीर को कैसे जीतेंगे। विभीषण की व्यथा व्याकुलता स्वाभाविक है। श्री राम के पास युद्ध के सामान्य उपकरण भी नहीं है। विजय श्री के लिए ऐसे उपकरण जरूरी हैं, लेकिन यहाँ तुलसी का ध्यान भारतीय विवेक के उपकरणों पर है। उन्होंने विभीषण को व्याकुल प्रश्नकर्ता व श्रीराम को विजय सूत्र के गुणों की व्याख्याता बनाकर भारतीय जीवन मूल्यों को उचित ही प्रतिष्ठा दी है। विजय श्री के रथ के लिए चाहिए। श्री राम ने विभीषण को बताते हैं कि विजय दिलाने वाला रथ लोहे का उपकरण मात्र नहीं होता। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जिह जय होई सुस्यंदन आना। शौर्य धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्यशील उसके ध्वज हैं, शक्ति विवेक योग और लोकहित इस रथ के 4 घोड़े हैं। भक्ति निष्ठा सारथी, मुक्त चित्त ढाल, संतोष तलवार, बुद्धि प्रचंड शक्ति है और विज्ञान कठोर धनुष है। बर विज्ञान कठिन को दंडा, निर्मल एवं अविचल मन तर्कश है। एकाग्र चित्त और यम नियम बाण है, विद्वानों आचार्यों का सम्मान कवच है। स्थापना है कि इस सबके अतिरिक्त विजय का भिन्न उपाय नहीं है। यही सम विजय उपाय न दूजा। जिसके पास ऐसा धर्म आच्छादित रथ है, उसे उसके शत्रु नहीं हरा सकते। मानस लंका कांड में वर्णित यह विजय रथ भारतीय जीवन मूल्यों का दिग्दर्शन कराता है। विजय पर्व के उल्लास में इसकी अनुभूति हमारे मन को प्रगाढ़ सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ती है। लेकिन प्रश्न है कि क्या हमारे जीवन मूल्य ही युद्ध उपकरणों का विकल्प भी बन सकते हैं। जीवन मूल्य अपनी जगह है, उनमें प्रतिबद्धता भारत की प्रकृति है। गीता में भी तमाम दार्शनिक विचार हैं। अंत में संजय बताते हैं कि जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, विजय उसी पक्ष की होगी। यहाँ श्री कृष्ण के पहले योगेश्वर विशेषण है और अर्जुन के पहले धनुर्धर आता है। योग ध्यान निष्कामता भक्ति और ज्ञान योगेश्वर के पर्याय हैं। वे जरूरी है, लेकिन धनुष जैसा उपकरण भी जरूरी है। इसके लिए धनुर्धर शब्द आया है। तुलसीदास भी इस सत्य से परिचित थे। उन्होंने युद्ध का वर्णन करते हुए आगे कहा कि देवन प्रभु ही पयादे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेखा। पहले श्रीराम को रथहीन देखा, विभीषण दुखी थे। श्रीराम ने उन्हें विजय रथ के गुण बताए, लेकिन दूसरी बार देवता पीड़ित थे। क्षोभ विशेष पैदा हुआ। देवों के मन में देवता निश्चित ही श्रीराम द्वारा विभीषण को बताए गए विजय रथ से परिचित रहे होंगे, लेकिन इंद्र ने श्रीराम के पास अपना रथ भेज दिया। सुरपति निज रथ तुरंत पठावा। तो क्या देवताओं को श्रीराम वाले आदर्श विजय रथ पर कम विश्वास था। शौर्य धैर्य शील आदि सद्गुणों से युक्त धर्म में रथ हमारे जीवन संघर्ष का रूपक है। यह रथ हमारे राष्ट्र जीवन के प्राणों में रचा बसा है। यहाँ उदात्त चित्त और संसारी पौरुष में कोई टकराव नहीं है। इसीलिए श्री राम इंद्र द्वारा भेजे गए सुंदर रथ पर प्रसन्नता पूर्वक बैठ भी गए। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। यहाँ हर्ष चढ़े ध्यान देने योग्य है। आदर्श जीवन मूल्यों वाला रथ श्रीराम के पास था, लेकिन वे इंद्र द्वारा भेजे गए तेज पुंज रथ पर हर्ष पूर्वक ही चढ़े। जीवन एक आयामी नहीं है। संसार माया हो सकता है और मिथ्या भी। माया और संसार में रहने के लिए माया और संसार के उपकरण भी जरूरी हैं।
माया और संसार से मुक्ति के लिए ज्ञान विज्ञान का बोध भी बहुत जरूरी है। श्री राम भारत के मन के मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्हें ब्रह्म जानकर लीला करते हुए देखने का अपना आनंद है, लेकिन उन्हें अपना और अपना ही पूर्वज जानकर उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम भाव भूमि में डूबने का आनंद लेना और भी ज्यादा रम्य है। संसार जैसा प्रत्यक्ष है, बहुधा वैसा होता नहीं। प्रत्यक्ष कभी कभी प्रमाण नहीं बनता। इंद्रिय बोध हमेशा ठीक सूचना ही नहीं देता। जिज्ञासा बेचैन करती है, मन व्याकुल होता है। दर्शन का जोर प्रत्यक्ष पर है, अनुमान के आधार पर सत्य के शोध पर है। मन को तब भी जिज्ञासा की बेचैनी प्रशांत न होने दें तो पूर्व कथनों या वैदिक अनुभूतियों की सहायता लेने का भी विकल्प है। मूलभूत प्रश्न है कि हमारा मन भी न माने तो क्या करें। गीता ने तब ऐसी परिस्थिति के लिए यथेच्छसि कुरु अर्थात जो ठीक लगे इच्छानुसार कर्म का संदेश दिया है। भारतीय परंपरा का चिंतन दर्शन विषाद के ऐसे अवसरों पर प्रसाद बनकर चित्त को मधुर आस्वादन से भर देता है। विजय रथ का प्रसंग विजय रथ का प्रसंग और रूपक बड़ा प्यारा और न्यारा है। इस रथ की सवारी जीवन को उत्कृष्टता से भर देती है। जीवन में इसी रथ पर चढ़ने का प्रयास करने में सार्थकता है। इसमें लुढ़कने और गिरने का कोई संकट भी नहीं है। जो धर्म रूपी इस जीवन रथ पर कुशलता पूर्वक आरूढ़ हो पाता है, उसे ही जीवन संग्राम में विजय भी प्राप्त होती है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूरा हुआ और इस अध्याय के माध्यम से हम सब ये जान पाते हैं कि वास्तव में जीवन में विजय रथ पर आरूढ़ होकर के अपने जीवन को एक एक कदम आगे बढ़ाना ही अत्यंत आवश्यक है। हम सब भी विजय रथ पर सवार हों और विजय रथ के लिए जिन जिन बातों की विषय में कहा गया है उन पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तिथियों का ज्योतिषी महत्व, इस अध्याय को हम लोग शीघ्रता पूर्वक पूरा कर आज के सत्र को विश्राम देंगे। ज्योतिष शास्त्र में तिथियों का बहुत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में तिथियों का बहुत महत्व है। तिथियों के आधार पर मुहूर्त निकाले जाते हैं और उनके अनुसार विभिन्न कार्य किए जाते हैं। प्रतिपदा तिथि, प्रतिपदा तिथि में गृह का निर्माण, गृह प्रवेश, वास्तु कर्म, विवाह, यात्रा, प्रतिष्ठा, मांगलिक कार्य आदि सभी मंगल कार्य किए जाते हैं। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा को बलि माना गया है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा को निर्बल माना गया है। इसलिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में विवाह, यात्रा, व्रत, प्रतिष्ठा, सीमांत, चूड़ा कर्म, वास्तु कर्म तथा गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं करने चाहिए। ये शुक्ल पक्ष में साथियों, ये सारे कार्य कृष्ण पक्ष में हो जिसमें चंद्रमा बलि रहता है। द्वितीया तिथि, इस तिथि में विवाह मुहूर्त, यात्रा करना, आभूषण खरीदना, शिलान्यास, देश अथवा राज्य संबंधी कार्य, वास्तु कर्म, उपनयन आदि कार्य करना शुभ माना जाता है, परंतु इस तिथि में तेल लगाना वर्जित है। तृतीया तिथि में शिल्प कला अथवा शिल्प संबंधी अन्य कार्यों को, सीमंतो, नयन, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, गृह प्रवेश, विवाह, राज संबंधी कार्य, उपनयन आदि शुभ कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। सभी प्रकार के बिजली के कार्य, शत्रुओं को हटाने के कार्य, अग्नि संबंधी कार्य, शास्त्रों का प्रयोग करना आदि कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी गई है। पंचमी तिथि, सभी प्रवृत्तियों के लिए यह तिथि उपयुक्त मानी गई है। इस तिथि में किसी को ऋण देना वर्जित माना गया है। युद्ध में उपयोग में लाए जाने वाले शिल्प कार्यों का आरंभ, वास्तुकर्म, गृहारंभ, नवीन वस्त्र पहनने जैसे शुभ कार्य इस तिथि में किए जा सकते हैं। इस तिथि में तैलाभ्यंग, अभ्यंग, पितृकर्म, आवागमन, काष्ठ कर्म आदि कार्य वर्जित है। सप्तमी तिथि में विवाह मुहूर्त, संगीत संबंधी कार्य, आभूषणों का निर्माण, नवीन आभूषणों को धारण किया जा सकता है। यात्रा, वधु प्रवेश, गृह प्रवेश, राज्य संबंधी कार्य, वास्तुकर्म, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, उपनयन, संस्कार आदि शुभ कार्य भी इस तिथि में किए जा सकते हैं। लेखन कार्य, युद्ध में उपयोग में आने वाले कार्य, वास्तु कार्य, शिल्प संबंधी कार्य, रत्नों से संबंधित कार्य, आमोद प्रमोद से जुड़े कार्य, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले कार्यों का आरंभ हम इस तिथि में किया जा सकता है। नवमी तिथि में शिकार करने का आरंभ करना, जुआ खेलना, शस्त्र निर्माण करना, निर्माण कार्य तथा सभी प्रकार के कुकर्म किए जा सकते हैं।
दशमी तिथि में राज कार्य अर्थात वर्तमान समय में सरकार से संबंधित कार्यों का कार्य आरंभ किया जा सकता है। हाथी घोड़ों से संबंधित कार्य, विवाह, संगीत, वस्त्र, आभूषण, यात्रा आदि इस तिथि में किए जा सकते हैं। गृह प्रवेश, वधु प्रवेश, शिल्प, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, संस्कार आदि कार्य इस तिथि में किए जा सकते हैं। एकादशी तिथि में व्रत, सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, देवताओं का उत्सव, उद्यापन, वास्तुकर्म, युद्ध से जुड़े कर्म, शिल्प, यज्ञ, उपवीत, गृह निर्माण का कार्य, यात्रा संबंधी कार्य किया जा सकता है। द्वादशी तिथि में विवाह तथा अन्य शुभ कर्म किए जा सकते हैं। इस तिथि में तैलमर्दन, नए घर का निर्माण करना तथा नए घर में प्रवेश करना तथा यात्रा इत्यादि का त्याग करना चाहिए। संग्राम से जुड़े कार्य, सेना के उपयोगी अस्त्र शस्त्र, ध्वज, पताका के निर्माण संबंधी कार्य, राज्य संबंधी कार्य, वास्तु कार्य, संगीत विद्या से जुड़े कार्य इस दिन किए जा सकते हैं। इस दिन यात्रा, गृह प्रवेश, नवीन वस्त्र, आभूषण तथा यज्ञोपवीत धारण जैसे शुभ कार्यों का त्याग करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि में सभी प्रकार के क्रूर तथा उग्र कर्म किए जा सकते हैं। इस तिथि में यात्रा करना वर्जित है। चतुर्थी तिथि में किए जाने वाले कार्य भी इस तिथि में किए जा सकते हैं। पूर्णमासी तिथि में शिल्प, आभूषणों से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। संग्राम, विवाह, यज्ञ, जलाशय, यात्रा, शांति तथा पोषण करने वाले सभी मंगल कार्य भी किए जा सकते हैं। अमावस्या तिथि में पितृकर्म मुख्य रूप से किए जाते हैं। महादान तथा उग्र कर्म किए जा सकते हैं। इस तिथि में शुभ कर्म तथा स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिथियों का विशेष महत्व है। यदि इनका समुचित उपयोग किया जा सके तो जीवन की अनगिनत समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और जीवन में शांति पाई जा सकती है। तो जो हम लोगों ने सुना साथियों, उसको यथासंभव जीवन में प्रयोग करने का प्रयत्न भी करें। गुजरात के प्रसिद्ध संत नरसिंह मेहता जब 8 वर्ष की उम्र तक बोलना नहीं शुरू कर पाए तो उनके परिवार के लोगों को चिंता होने लगी। बच्चे को अनेक वैद्यों को दिखाया गया लेकिन कोई तरीका प्रभावी न रहा। उनकी दादी उनको नियमित मंदिर ले जाती और वहां उनके बोलने हेतु मनौती मानती। एक दिन मंदिर जाने के मार्ग में उन्हें एक संत दिखाई पड़े जो बालक नरसिंह मेहता को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, माँ, ये बालक दिव्य आत्मा है, ये आगे चलकर प्रसिद्ध संत बनेगा और अनेकों को अपने भजनों से प्रेरणा देगा। नरसिंह की दादी आश्चर्य से बोली, पर महाराज ये तो अभी बोल भी नहीं पाता। संत बोले, क्या कभी आपने इससे भगवान का नाम लेने को बोला है? ऐसा कहते हुए उन्होंने बालक नरसिंह से कहा, बेटा श्री कृष्ण बोल। भगवान का नाम लेते ही नरसिंह मेहता बोलने लगे, महान आत्माएं प्रभु स्मरण से ही उद्दीप्त होती है। बड़ी सुंदर कथानक। आइए साथियों, आइए अब आज के सत्र को हम लोग यहाँ पर विश्राम देंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। साथियों, शेयर कर दीजिएगा जरूर से, लाइक जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये संदेश पहुंचे। सभी क्रम को पूर्ण करेंगे और आज के सत्र को विश्राम देते हैं। हम लोग कल फिर ठीक 8 बजे एकत्रित होकर के शाम का स्वाध्याय करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। जय राम जी की शुभ रात्रि।